Namaste friends, good evening, welcome. I'm your astrologer friend Rajiv Nath, back with you with another video. And of course, as I announced 2 days back that I'm going to start my next KP batch from the 27th of this month, that is 27th of July 2021. मैं अपना नया केपी का बैच शुरू कर रहा हूँ 27th जुलाई से, इसी महीने की 27 तारीख से। तो आप लोग यू आर मोस्ट वेलकम। और वो सारे डिटेल्स हमने पिछले अपने वीडियो में दिए थे, जो कि मैंने 3 दिन पहले रिलीज किया था। ऑल डिटेल्स आर गिवन देयर। मैं अगेन फिर रिपीट करूंगा इस वीडियो में भी, बट इसमें एक मैं डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो दे रहा हूं, जो बिल्कुल मैं नई चीज बताने वाला हूं, जो कि अभी तक मैंने पहले नहीं बताया था। और पहले मेरे 3 केपी के बैचेस निकल चुके हैं, उसमें आई हैड नॉट, इसको मैंने नहीं पढ़ाया था। तो दिस इज समथिंग न्यू दैट इज कमिंग टू यू। और ये आप लोगों को बहुत मतलब ये इट इज बहुत ही मतलब एक अच्छा केपी में टेक्निक है, जिसको कि हम शॉर्टकट प्रेडिक्शंस के लिए यूज करते हैं। एंड इट इज वेरी एक्यूरेट, वेरी सिंपल एंड वेरी एक्यूरेट। ऑफ कोर्स द प्रीरेक्विजिट इज कि आपको थोड़ी सी, यू मस्ट हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ होररी एस्ट्रोलॉजी इन केपी। अगर वो थोड़ी सी नॉलेज है तो आप कोई भी किसी भी क्वेश्चन का जवाब, स्पेसिफिक क्वेश्चन का जवाब यस या नो में दे सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा 2 पार्ट्स में है। मैं पहले तो चलिए, अच्छा ठीक है, मैं पहले डेमो वीडियो बना देता हूँ, सो दैट आपका इंटरेस्ट बरकरार रहेगा। उसके बाद फिर मैं एंड ऑफ द वीडियो, आफ्टर आई हैव फिनिश्ड विद दिस व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ, इसके बाद फिर मैं कोर्स कंटेंट्स को एक बार फिर से डिटेल थोड़ा सा आपसे मैं शेयर कर लूंगा। ठीक है, क्या डिटेल में क्या कोर्स में पढ़ाऊंगा, क्या फीस है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये अभी मैं एक जो वीडियो बना रहा हूँ, दिस इज अ शॉर्टकट मेथड ऑफ प्रेडिक्शन इन केपी। इट इज कॉल्ड, इट वाज, ये देखिए कृष्णमूर्ति जी का अपना ओरिजिनली इजाद किया हुआ नहीं था। ऑफ कोर्स रूट्स तो वही है, इट इज बेस्ड ऑन प्योरली 100% बेस्ड ऑन होररी केपी एस्ट्रोलॉजी, जो 100 1 से 249 के बीच में नंबर लेकर के जो हम कोई प्रेडिक्शन करते हैं, उसी पर बेस्ड है ये। बट दिस इज कॉल्ड द गुलबर्गा थियोरी। ये कृष्णमूर्ति जी के बाद गुलबर्गा एक जगह है कर्नाटक में, वहां के कुछ 1-2 एस्ट्रोलॉजर्स ने मिल करके इस थियोरी का उन लोगों ने इजाद किया था। और इट हैज फाउंड टू बी वेरी एक्यूरेट। मतलब आप ये समझिए, 9 कुछ 2 इसके रूल्स हैं, इसमें अगर दोनों रूल्स कंप्लाई हो जाते हैं तब तो 100% सक्सेस रेट है। और दोनों में से एक अगर रूल कंप्लाई होता है तो उसको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो करीब 90% सक्सेस रेट है। और इसमें हमारे अपनी भी कुछ फाइंडिंग्स हैं, जो कि मैं आपको आपसे शेयर करूंगा। ओके, तो चलिए मैं पहले विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, एंड व्हाट दिस गुलबर्गा थ्योरी और द शॉर्टकट मेथड टू केपी प्रेडिक्शन इज ऑल अबाउट, मैं इसको डिस्कस करता हूं। ये बड़ा सिंपल है, बहुत दिलचस्प है और आप लोगों को बिल्कुल आकर्षित करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए ये स्क्रीन आपके सामने खुल गई होगी, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसकी हेडिंग जो है आप देखिए, इसकी हेडिंग है, इसकी हेडिंग है गुलबर्गा थ्योरी फॉर शॉर्टकट प्रेडिक्शंस इन केपी। नाउ व्हाट इज दिस गुलबर्गा थ्योरी? इसके कुछ देखिए रूल्स हैं। ये बेस्ड तो उसी पर है, होररी केपी होररी एस्ट्रोलॉजी, आपको आप लोग अगर वाकिफ हैं। और इसमें अजम्पशन यही है मेरा इस वीडियो के पीछे, कि आपको केपी के बेसिक्स आते हैं, तभी आप इसको फॉलो कर पाएंगे। केपी के बेसिक्स आते हैं और केपी होररी एस्ट्रोलॉजी आपको आती हो, उसी पर ये बेस्ड है। ये क्या है, इसके कुछ रूल्स हैं। ये है क्या, इसके कुछ रूल्स हैं कि किसी ने आपसे कोई सवाल पूछा, ठीक है, तो
कोई सवाल पूछा जैसे मेरी शादी होगी कि नहीं, मुझे नौकरी लगेगी कि नहीं, मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं। इसमें इसमें देखिए ये सवाल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जिसका हम यस या नो में जवाब दे पाएं। It has to be a very specific question which can be answered in yes or no. इसमें कोई क्वेश्चन के साथ बैगेज नहीं लगा होना चाहिए कि हाँ हमारी शादी होगी और अगर होगी तो कब होगी। फिर वो हम इस शॉर्टकट गुलबर्गा थ्योरी से हम नहीं जज कर सकते हैं। इसमें सवाल होगा कि हमारी नौकरी लगेगी तो कब लगेगी और हमें सूट करेगी कि नहीं करेगी, ये नहीं कर सकते हैं। हाँ हमारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। क्रिकेट मैच इंडिया जीतेगा कि नहीं जीतेगा, ठीक है। आज बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है। लेकिन बारिश होगी कितने बजे होगी ये नहीं, यस और नो तक ये रिस्ट्रिक्टेड है और इसके रिजल्ट्स आप तकरीबन 100% आते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, 2 मेन रूल्स हैं जिसको कि हम स्टडी करेंगे और फॉलो करेंगे और मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगा। तो देखिए ये इसमें लेट अस नाउ क्या है, ये गुलबर्गा थ्योरी फॉर शॉर्टकट प्रेडिक्शंस। इस चार्ट को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, इस चार्ट को मैं बाद में डिस्कस करूंगा जो कि एक मैंने प्रेडिक्शन किया था अभी 2-4 दिन पहले की बात है। रूल्स क्या है, रूल्स एंड स्टेप वाइज अप्रोच कैसे करना है आपको। देखिए ये रूल्स क्या है। नंबर 1, द क्वेश्चन हैज टू बी आस्क्ड इन ऑल सीरियसनेस। एक तो सीरियसनेस क्वेश्चन होना चाहिए, ये तो एक ज्योतिष का बेसिक रूल है। क्वेश्चन हैज टू बी आस्क्ड इन ऑल सीरियसनेस एंड हैज टू बी स्पेसिफिक रिक्वायरिंग आंसर्स इन यस और नो, जो अभी हमने बात की। एग्जाम्पल क्वेश्चन, विल आई गेट दिस जॉब, क्या ये नौकरी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये पर्टिकुलर नौकरी। या फिर हो सकता है हमें नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, यस या नो, ठीक है। The answer for this will be in yes or no। भाई मुझे will I get this job, ये पर्टिकुलर जॉब मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर yes या no में निकलेगा। The question cannot be followed by another question like when I will get the job, when will I get the job, ये नहीं हो सकता है इस गुलबर्गा थ्योरी में। इसके लिए फिर आपको वो होरेरी का पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, वो टाइमिंग ऑफ इवेंट जो हम लोग करते हैं, जो हमने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है, हमारे अन्य वीडियोस में है। तो ये तो एक है रूल नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होना चाहिए, जो अभी हमने कुछ क्वेश्चंस बताए, उसमें कोई जो है बैगेज नहीं होना चाहिए क्वेश्चन के साथ। अब स्टेप वाइज अप्रोच कैसे करेंगे हम। जैसे आप होररी में अपने क्लाइंट से या नेटिव से कोई नंबर मांगते हैं, आप उनसे एक नंबर मांगिए, उनको बोलिए सवाल पूछिए और सवाल सोचते हुए एक नंबर मुझे आस्क फॉर अ होररी नंबर बिटवीन 1 to 249, लाइक फॉर एनी होररी क्वेश्चन में जैसे आप मांगते हैं वो नंबर मांग लीजिए। वो नंबर मांग के आप उसका चार्ट बनाएंगे, जो जैसे ये लेफ्ट साइड में चार्ट है, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ नोट डाउन जो आपने नंबर मांगा है, तो ये चार्ट बनेगा। तो आस्क फॉर नोट डाउन द असेंडेंट राशि लॉर्ड, असेंडेंट स्टार लॉर्ड एंड असेंडेंट कस्पल लॉर्ड फॉर द गिवन होररी नंबर। जैसे ये देखिए होररी नंबर था, ये 149 नंबर था, तो इसमें चार्ट बना। तो ये कस्प देखिए होररी नंबर का, ये कस्प 1 का जो राशि लॉर्ड है, स्टार लॉर्ड है, ये सब लॉर्ड है, ठीक है ना। ये मार्स सैटर्न सैटर्न, इसको हमें नोट डाउन कर लेना, आप कहीं नोट डाउन कीजिए बस। गुलबर्गा थ्योरी में बाकी कस्प से कोई मतलब नहीं है, ये हमें इस कस्प से मतलब है, ठीक है। जो होररी नंबर का जो फर्स्ट कस्प है या असेंडेंट है, उसका राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। फाइंड आउट द आरपीस फॉर द टाइम एंड प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर जजिंग द क्वेश्चन। जहां आप बैठे हैं जब जज कर रहे हैं, उनके आरपीज आपको पता होंगे कैसे निकालने हैं। आरपीज नहीं अगर पता है तो वो भी मैं बता देता हूँ कैसे निकालना है। दैट इज, जैसे हमने ये सवाल लिया था इनका 9 तारीख को, 9 जुलाई 2021, अभी 2 दिन पहले की, कल की बात है, ये हाँ, कल की बात है। ये 10:36 रांची में सुबह, तो उस टाइम का रांची का ये रूलिंग प्लैनेट्स हैं। रूलिंग प्लैनेट्स में उस समय रांची में कौन सी लग्न जो है उदय हो रही थी, विच लग्न वाज राइजिंग, उस लग्न का स्टार लॉर्ड, उस लग्न का राशि लॉर्ड, उस
चंद्रमा का स्टार लॉर्ड उस समय चंद्रमा का स्टार लॉर्ड, चंद्रमा का राशि लॉर्ड और डे लॉर्ड। ठीक है, तो ये हमारे रूलिंग प्लैनेट्स हमें मिल गए। ये हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया है। Find out the RPs for the time and place from where you are judging the question. That is the ascendant star lord, ascendant Rashi lord, moon star lord, moon Rashi lord, and day lord from the instant Prashna chart. या आपको instant Prashna chart, अगर आपके पास ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, इंस्टेंट प्रश्न चार्ट उस समय का खोलेंगे तो आपको ये सारे रूलिंग प्लैनेट्स यहाँ मिल जाएंगे। ये आपको नोट कर लेना, ये हमारे टूल्स हैं। होररी नंबर का जो कस्प निकल के आता है उसका राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड और रूलिंग प्लैनेट्स, बस इन्हीं की बदौलत हमें ये प्रेडिक्शन करना है। ठीक है, अभी रूल्स फॉर प्रेडिक्शन क्या है? रूल्स फॉर प्रेडिक्शन देखिए क्या है। इफ द होररी नंबर सब लॉर्ड, होररी नंबर सब लॉर्ड, होररी नंबर सब लॉर्ड का मतलब होररी नंबर का ये जो असेंडेंट या फर्स्ट कस्प है उसका सब लॉर्ड। रूल्स हैं ये प्रेडिक्शन के, इसको ध्यान से सुनिएगा। होररी नंबर सब लॉर्ड, जैसे इस एग्जांपल में सैटर्न, if the horary number sublord happens to be the same as ascendant star lord or moon star lord of the ruling planets, the event will happen. क्या मतलब हुआ? horary नंबर का सबलॉर्ड जो कि सैटर्न है, अगर ये आपके रूलिंग प्लैनेट्स में असेंडेंट स्टार लॉर्ड भी सैटर्न हो या मून स्टार लॉर्ड भी सैटर्न हो तो ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब हुआ। इफ द रूल नंबर 1 है, इफ द होररी नंबर सब लॉर्ड happens to be the same as ascendant star lord of the ruling planet or moon star lord of the ruling planet, the event will be positive, it will happen. अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 क्या है? Rule number, if rule number 1 is not satisfied, then apply this rule, rule number 2, that is the Rashi Lord, Star Lord and Sublord of the horary number, that is first cusp, happens to appear as RPs, the event will take place. अगर ये rule, first rule अगर fail कर जाता है, नहीं होता है, फिर आपको क्या करना है कि आपका horary number के जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, राशि लॉर्ड जो है जैसे मार्स है, स्टार लॉर्ड सैटर्न है और सब लॉर्ड सैटर्न है, अगर ये तीनों प्लैनेट हमारे इस 5 रूलिंग प्लैनेट्स में अगर ये तीनों अपीयर करते हैं, तीनों को अपीयर करना है तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। ये 2 रूल्स हैं, इनमें से कोई भी एक अगर हो जाए तो काम हो जाता है। अगर दोनों अगर जो है मैच कर जा रहा है, दोनों अगर जो रूल्स हैं, if both are found to matching the the horary number coordinates and the ruling planet, तब तो 100% सक्सेस रेट होता है, गारंटीड 100%। ठीक है, अब देखिए क्या है। इफ रूल नंबर इज नॉट सेटिस्फाइड देन अप्लाई दिस रूल, अभी हमने बताया। अब उसके बाद क्या है? इफ बोथ द रूल्स आर सेटिस्फाइड द इवेंट फ्रक्टिफाइज 100%। बोथ द रूल्स जो अभी हमने ऊपर बताया, अगर ये सेटिस्फाई होते हैं तो 100% सक्सेस रेट होता है उस क्वेश्चन का। इफ आइदर रूल और रूल 2 इज सेटिस्फाइड द इवेंट फ्रक्टिफाइज 80 to 90% केसेस में वो इवेंट होता है। वो 100% होगा कि नहीं उसको देखने के लिए और कुछ रूल्स हैं जो कि मैंने इजाद किए हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ये लंबा वीडियो हो जाएगा जब आप मेरे क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, कि ये 80 to 90% ही रहेगा या 100% होगा, वो मैं बताऊंगा when you join my classes. And if both rules and conditions are not satisfied, the event will not happen. Okay, event will not happen. अब आ जाते हैं हम इस चार्ट पे। देखिए, कस्प 1 का सबसे पहला रूल सब लॉर्ड को देखना है आपको। अगर सब लॉर्ड और रूलिंग प्लैनेट्स का असेंडेंट स्टार लॉर्ड और या मून स्टार लॉर्ड और ये सब लॉर्ड सेम है, दोनों में से कोई भी सेम है तो काम हो जाएगा। तो यहां पर क्या है? सब लॉर्ड क्या है? सैटर्न है। होररी नंबर सब लॉर्ड सैटर्न है।
असेंडेंट स्टार लॉर्ड सन है, मून स्टार लॉर्ड राहु है, तो सैटर्न यहाँ कहीं अपीयर नहीं होता है, तो रूल 1 के मुताबिक काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। तो अब हमारे पास रहता है विकल्प रूल 2 का। नाउ वी आर लेफ्ट विद द ऑप्शन ऑफ रूल 2। व्हाट डज रूल 2 से? द राशि लॉर्ड, the star lord and the sub lord of the horary number should appear, all three should appear amongst the ruling planets। तो ये मार्स राशि लॉर्ड है, कर्सर को फॉलो कीजिएगा, मार्स राशि लॉर्ड है, सैटर्न स्टार लॉर्ड है और सैटर्न सब लॉर्ड भी है। तो मार्स और सैटर्न यहाँ अपीयर अगर होंगे इन रूलिंग प्लैनेट्स में तो काम हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि इन 5 में कहीं भी मार्स और सैटर्न अपीयर नहीं हो रहा है, तो काम नहीं होगा। इनका क्वेश्चन था विल आई बी सिलेक्टेड बाय दिस कंपनी, ये इंटरव्यू था इनका, कल ही इंटरव्यू था, ठीक है। इनका क्वेश्चन ये था, मैंने कहा चलो मैं बाद में तो डिटेल जजमेंट करूंगा, कल हमारे मूड में आया कि मैं इसको गुलबर्गा थियरी से जज करके देखता हूँ। मैंने जज करके इनको बता दिया, तो इनका कल इंटरव्यू हो गया, नहीं हुआ काम, ठीक है, ओके, ये काम नहीं हुआ। अभी हम आते हैं, चलिए ठीक है, ये हो गया, ये हमने, आप आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए सेम इसी लड़के का एक हमने, ये मैं पढ़ा चुका अपने पिछले बैचेस में, एक हमने और गुलबर्गा थियरी से नहीं पढ़ाया था हमने, लेकिन इनका होरी नंबर 94 से इन्होंने सवाल किया था, ये पहले की बात है, ठीक है। होरी नंबर 94 से इनका सवाल था व्हेन विल आई गेट अ गुड जॉब, स्पेसिफिक क्वेश्चन था, ठीक है। तो इनको जॉब मिल गया था, लेकिन चलिए मैं इसको गुलबर्गा थियरी से हम लोग देख लेते हैं पॉजिटिव था या नेगेटिव था। गुलबर्गा थियरी रूल नंबर 1 क्या है? सन, सन इज द सब लॉर्ड ऑफ द ascendant, the horary number ascendant, sun is the sublord, so sun has to appear as either ruling planets में either as the ascendant star lord or as the moon star lord। तो हम देखें ये ascendant star lord क्या है? सन है। मून स्टार लॉर्ड क्या है? सैटर्न है। तो इन दोनों में से ascendant star lord में से the sublord of the horary number should be appearing here, तो काम हो जाता है, हमने बताया आपको काम हो जाता है, ठीक है। रूल नंबर 2, तो ये पहले रूल से हम कह देंगे 80-90% तो काम हो गई, 100 भी हो जाता है, लेकिन 80-90% तो पक्का होता है, ठीक है। रूल नंबर 2 भी देख लें, सन वीनस सन, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स जो होरी नंबर के हैं, दे शुड अपीयर, ऑल थ्री शुड अपीयर एज रूलिंग प्लैनेट्स। तो इसमें हमें सन तो मिल रहा है, लेकिन कहीं वीनस नहीं मिल रहा है, बट स्टिल चूंकि रूल नंबर 1 सेटिस्फाइड है, तो 80-90% चांसेस जो है वो है कि नौकरी ऑफ अ गुड जॉब हमें मिलेगा। कब मिलेगा, क्या मिलेगा, वो नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। ये देखा गया था, मैंने जज किया था, लेकिन बाद में फिर हमने उसको देखा कि ये होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, गुड जॉब, तो ये हो गया था, ये काम इनका हो गया था। इसको मैंने बहुत विस्तार में डिस्कस किया हुआ है अपने, आप लोग जब मेरे कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो ये सारे चार्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर ऑल लाइव एग्जांपल। ये इसी लड़के का एग्जांपल है जो अभी ऊपर, अभी ही ट्राइड फॉर अनदर जॉब यस्टरडे थ्रू सम किसी और कंपनी के लिए, तो उसमें उनका नहीं हुआ, ठीक है। तो वो हमने गुलबर्गा थ्योरी से बताया था। तो ये देखिए, हो ये इनको जॉब मिल गया था, तो ये अगर गुलबर्गा थ्योरी से भी देखते तो ये सक्सेस रेट 80-90%। अब वो 100% में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, उसमें मेरी अपनी एक थियरी उसमें एडेड है, जो कि आप लोग जब मेरा क्लास ज्वाइन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बट एनीवे आप इतना ही अगर कर लेंगे तो ये आपको ये सक्सेस रेट 100% देगा। ओके, नाउ सी, एक और चार्ट है जिस पर हमने ये मैरिज का प्रेडिक्शन किया था, लेकिन ये क्या था, ये क्वेश्चन क्या था? मैरिज व्हेन, कब शादी होगी। तो कब शादी होगी को हम गुलबर्गा से नहीं, हम इसका प्रेडिक्शन कब शादी होगी गुलबर्गा थ्योरी से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। गुलबर्गा थ्योरी यस या नो के लिए है,
नौकरी होगी, यस नो, शादी होगी, यस नो, मकान खरीदेंगे, यस नो, क्रिकेट मैच जीतेंगे, यस नो, ठीक है, कोरियर वाला आएगा, यस नो, कुछ भी यस नो वाला सवाल और सीरियस सवाल। तो ये इससे संभव है, गुलबर्गा थ्योरी से ये बहुत ही सक्सेसफुल है। और अगर जल्दी में कभी कोई आपको कोई अगर प्रेडिक्शन किसी को देना है, somebody is in a great hurry and it is a question that is pressing, को बहुत तंग कर रहा है उस समय, आप नंबर लीजिए। और कुछ करना नहीं है, अगर आप कुछ नहीं करना है, अगर आप बहुत पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजी नहीं भी जानते हैं और खाली हो रही एस्ट्रोलॉजी भी अगर आप केपी की सीख लेंगे, तब भी आप कम से कम ये यस नो वाला पर आप मास्टरी कर सकते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ एक सिर्फ होरेरी का बैच मैं शुरू करूंगा, क्योंकि होरेरी की बहुत डिमांड है, एंड दैट विल बी ओनली अ संडे बैच। आई विल लेट यू नो। तो अब ये डेमो वीडियो था आज के लिए, ठीक है, डेमो वीडियो था। अब मैं आई एम जस्ट कमिंग बैक के कोर्स कंटेंट्स में पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। जल्दी से फिर से मैं आपको कोर्स कंटेंट्स हैं क्या, जो कि मेरी 27 तारीख को बैच शुरू हो रहा है, उसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा, ये मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, कोर्स की फीस 15,000 रुपए है, ड्यूरेशन तकरीबन 3 महीने का है, 2.5 से 3 महीना होता है। पहले के वीडियोस ऑफ प्रीवियस बैचेस आर अवेलेबल, वैदिक वीडियोस 6,500 के हैं, केपी वीडियोस 6,500 के हैं, और बीटीआर के बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन वीडियो 3,500 के हैं। अगर आप वीडियोस खरीद भी लेते हैं 10,000 ये दे करके और बाद में हमारी कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो आपको सिर्फ डिफरेंस जो है 15,000 में से 10,000 माइनस करके 5,000 देना पड़ेगा। बहुत लोगों ने ऐसा किया हुआ है, दे हैव ऑलरेडी परचेज माय वीडियो एंड दे आर वेटिंग फॉर माय क्लासेस टू स्टार्ट, तो वो मुझे डिफरेंस ऑफ 5,000 दे करके क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। नीचे ये मेरे टेलीफोन नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पहला वाला नीचे देखिए, पहला वाला मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और दूसरा वाला मेरा दूसरा टेलीफोन नंबर है। यू कैन गेट इन टच विथ मी, ये आप इसमें फोन कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पढ़ाऊंगा मैं क्या, आप लोग मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं, इसलिए व्हाट इज केपी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक एंड व्हाई मोर एक्यूरेट, why KP is easier to master. Vedic you will never master, even if you spend your lifetime studying it. KP you can learn in 3 months and master it with constant practice. Timing of events in Vedic with precision is not possible. Vedic में आप timing of events नहीं कर सकते हैं। Vedic भी accurate है, शादी होगी नहीं होगी, कब होगी approximately, वो सब हम बता सकते हैं। नौकरी लगेगी, अच्छी लगेगी, पैसा आएगा नहीं, वो सब हम बता सकते हैं। बट कब होगा, किस दिन होगा, वो हम वैदिक में जरा मुश्किल होता है। इन केपी यू कैन प्रेडिक्ट इवेंट्स टू द प्रिसाइज मिनट तक भी हम केपी में हमने किया है, और हमारे वीडियोस हैं जो आप लोगों ने शायद देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। आई स्पेशलाइज इन बीटीआर, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हमारा स्पेशलाइजेशन है। इज इट पॉसिबल इन वैदिक टू कंस्ट्रक्ट द हॉरोस्कोप ऑफ अ पर्सन हु डज नॉट नो एनी पर्टिकुलर्स ऑफ हिज बर्थ? किसी को अपने बर्थ टाइम या डेट का या साल का महीने का कुछ भी नहीं पता, उसका क्या वैदिक में हॉरोस्कोप बन सकता है? नहीं बन सकता है। केपी में पॉसिबल है और हम लोग उसको बनाते हैं। इन केपी दिस इज पॉसिबल एंड आई शैल टीच यू दिस। रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ सबलॉर्ड, अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एग्जिस्ट, उसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे। Absolute clarity regarding the role of sublord is given in my course. Confusions regarding ruling planets will be cleared. Rahu and Ketu pose a lot of confusions which will be clarified. And of course, horary astrology, उसके अभी हमने आपके साथ बात किया। horary astrology बहुत विस्तार में हम पढ़ाते हैं। The magic of KP lies in horary astrology. अभी एक हमने मैजिक आपको गुलबर्गा थियरी का पढ़ा दिया है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप के आप इस वीडियो को ध्यान से गुलबर्गा थ्योरी को देखिए। आप लोग अगर केपी जानते हैं तो उसको आप ट्राई करके देखिए, 100% आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है, बशर्ते कि ऑल दी अदर कंडीशंस, सीरियसनेस होनी चाहिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन होना चाहिए, वो सब तो है ही है। सो थैंक्स अ लॉट, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, एंड see you in my course. Okay, bye.
Have a good day.